हाय बच्चों, मैं रंजन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल SWR सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 को देखने वाले हैं, जो स्कॉलरशिप और क्लास 9 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग समझते हैं। यह वीडियो हमारा स्पेशली स्कॉलरशिप के लिए होगा और 9th के लिए होगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट रहेगा, प्रैक्टिस सेट 2.2 आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन फिगर 2.18 y इक्वल टू, यानी हम बनाते हैं फिगर, यहां पे बना लेते हैं हम लोग फिगर M N L करें कि इन फिगर y इक्वल टू, यहां पे आपको दे रखा है ये y और ये आपका x गिवन है। गिवन y इक्वल टू 108 डिग्री and x equal to 71 डिग्री। दे रहा है आर द लाइन M and L पैरेलल, जस्टिफाई। हमको ये जस्टिफाई करना है कि M पैरेलल N है, राइट। M पैरेलल N हमको जस्टिफाई करना है। तो हम फर्स्ट वीडियो में ये जरूर बताए थे कि इन दोनों जो लाइन है, पैरेलल लाइन है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनके जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, यानी प्लस, राइट। आपके यहाँ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हम लोग पढ़े थे। बट यहाँ पे दे रहा है एंगल x एंड एंगल y, ये दोनों एंगल जो है गिवन है। तो ये बताना है क्या ये लाइन पैरेलल है। तो इसके लिए एक कंडीशन होता है, ठीक है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन वन साइड इज 180 डिग्री, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन वन साइड, यानी इसके वन साइड के जो एंगल गिवन है, इस दोनों का सम 180 डिग्री हो जाता है। तो ये M और N क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। ठीक है, तो आप देखो यहां पे अब x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये एंगल x प्लस y का जो सम है ये 180 के इक्वल होना चाहिए। x की वैल्यू 71 प्लस y की वैल्यू 108 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करो, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों ऐड करेंगे तो 971 180 डिग्री, नॉट 180 डिग्री। देखो यानी यहाँ पे 179 नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो आप लिख सकते हो M नॉट पैरेलल N, यानी ये लाइन दोनों पैरेलल नहीं है। जब ये लाइन दोनों पैरेलल होंगे, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फिगर। अब यहां पे फिगर यही है हमारा, देख लेते हैं। ये x y नहीं है, ये M L, ये N। एंगल B यहां पे गिवन है, एंगल B है एंड एंगल A है। दे रहा है इन फिगर एक, यानी गिवन है एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल B, देन प्रूव करना है L पैरेलल N। हमको ये दोनों को प्रूफ करना है। तो हम लोग ये फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं
कि ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या है, इक्वल है, राइट। आप यहां पे लिखो दिया है, गिवन है, ये एंगल ए कांग्रुएंट एंगल बी, ये कैसे है, यानी कि हम दिखा सकते हैं यहाँ पे एंगल ए इक्वल या कांग्रुएंट एंगल बी कैसे होगा, यहां पे दिखा दो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये जो दोनों है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से ये क्या होंगे, नहीं, ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से क्या है, ये दोनों इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो हम यहां पे कह सकते हैं कि सो या देयरफॉर एल पैरेलल एम, ठीक है, ये आपका पैरेलल होगा अल्टरनेट थ्योरम से। यहां पे दिखा सकते हैं हम क्या, अल्टरनेट थ्योरम से ये अपना इक्वल होगा तो ये पैरेलल हो जाएगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कितना शॉर्ट में हम लोग कर ले रहे हैं। यहाँ पे थ्योरम हम पढ़ाए नहीं है, थ्योरम एक वीडियो में आपको हम सारे के सारे थ्योरम को कवर कर लेंगे, सिर्फ हम क्वेश्चन को कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये थ्योरम से ये अपना ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट एंगल क्या है, इक्वल होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इन फिगर 2.20 इन एंगल ए कांग्रुएंट एंगल बी, एंगल ए कांग्रुएंट एंगल बी गिवन है, फिर आपका दे रहा एंड एंगल एक्स कांग्रुएंट एंगल वाई, देन प्रूव दैट एल पैरेलल टू प्रूव लाइन एल पैरेलल लाइन एन, ठीक है। अब यहां पे फिगर देखते हैं हम लोग, यहां पे फिगर ये है, ऐसे फिगर है, ये फिगर आपका है एल एम एन, ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन कर देंगे यहां पे के, और एक एंगल यहां से दिया है ये ऐसे एक्स एंड ये वाई। यहां हमको प्रूफ करना है, यहां पे एंगल बी दे रखा है बी एंड यहां दे रखा है एंगल ए, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ, ये दिया है एंगल ए कांग्रुएंट एंगल बी एंड एंगल एक्स कांग्रुएंट एंगल वाई टू प्रूव लाइन एल पैरेलल एन। अब यहाँ पे हम जब लाइन एल और एम को पैरेलल प्रूफ कर लेते हैं, लाइन एल पैरेलल एम प्रूफ कर लेंगे एंड एम पैरेलल एन प्रूफ कर लेंगे तो हमारा एल पैरेलल एन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लाइन एल पैरेलल एम प्रूफ करते हैं, फिर लाइन एम पैरेलल एन प्रूफ करते हैं। पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को प्रूफ कर लेंगे तो लास्ट में आप लिख सकते हैं लाइन एल पैरेलल एन, सो लाइन एल पैरेलल एन। तो आप देखो कैसे प्रूफ करोगे यहाँ पे। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यहां पे करेंगे, तो सबसे पहले हम एल पैरेलल एम प्रूफ करते हैं, प्रूफ। अब गिवन में क्या है, एंगल ए कांग्रुएंट एंगल बी, एंगल ए कांग्रुएंट एंगल बी, ये कैसे हो रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये करस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल ए और एंगल बी जब इक्वल होगा तो एल पैरेलल एन हो जाएगा। सो
एल पैरेलल एम, एल पैरेलल एम, यानी एंगल ए और एंगल बी जब दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो रहा है तो ये लाइन एल और एम क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप देखो यहां पे ये कैसे हो रहा है, जब ये लाइन एल और ये एम पैरेलल है तो ये लाइन जो होगी अपना ट्रांसवर्सल हो जाएगी, राइट। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अभी आप देखो यहां पे एंगल एक्स कंग्रुएंट एंगल वाई, ये क्या है, एंगल एक्स कंग्रुएंट एंगल वाई, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। कैसे इक्वल हो रहा है ये, तो अल्टरनेट एंगल हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो रहा है, ये इक्वल हो रहा है यानी कंग्रुएंट हो रहा है। जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कंग्रुएंट होगा तो लाइन एम पैरेलल एन हो जाएगा, लाइन एम पैरेलल एन। जब एम पैरेलल एन है और यहां पे एल पैरेलल एम है तो हम लिख सकते हैं यहां पे एल पैरेलल एम पैरेलल एन, सो एल पैरेलल एन, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। देखो बहुत इजी होता है, बहुत ही इजी होता है। सिर्फ अगर आपको ये क्वेश्चन तभी समझ में आ सकता है जब आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे। अगर आप नहीं देखे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो और पहला वीडियो जाकर के जरूर देखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले हम लोग फिगर ड्रा करते हैं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे देखिए एंगल यहां पे दे रहा है 100, एंगल दे रखा है 100 डिग्री, यहां पर डी ई, फिर आपका यहां पे हो गया ए बी सी, ये एंगल आपका 50 डिग्री का है, 50 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन दिया है ए बी ए पैरेलल डी ई, ये बी ए पैरेलल डी ई, ये दोनों पैरेलल है, गिवन है ये। एंगल सी इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। अब हमको क्या करना है, फाइंड मेजरमेंट एंगल ए बी सी, एंगल हमको फाइंड करना है, एंगल ए बी सी हमको फाइंड करना है, यानी एंगल हमको ये फाइंड करना, ए बी सी हमको इस एंगल को फाइंड करना है। तो देखो हमको यहाँ पे बी ए पैरेलल डी ई, बी ए ये जो लाइन है और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो हम इसको अगर चाहे तो इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ ले सकते हैं, यहाँ पे इसको हम ले सकते हैं, फिर हम यहां पे भी इसको आगे की तरफ ये हम दिखा सकते हैं, समझने के लिए हम इसको दिखा सकते हैं, राइट। तो अब आप ये देखो, जब यहां पे ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, राइट, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल आपका 100 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल 100 डिग्री का हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से ये 100 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखो, जब ये 100 डिग्री का हो गया तो यहां से ये फाइंड कर लेंगे तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 के इक्वल होता है लीनियर पेयर से, ठीक है। अब ये 180 डिग्री का हो गया, यानी कि ये 80 आ गया। अब देखो यहाँ पे एक हमारा ट्राइंगल बन रहा है, ये यहाँ पे आप पॉइंट कर लो एक पी, तो देखो यहाँ पे बीसीपी ट्राइंगल में
80 प्लस 50 प्लस ये 180 के इक्वल होता है। तो आप इसको ऐड कर लो, कितना आ गया 130, यानी कि ये आपका आ गया 50 डिग्री, ये आ गया 50 डिग्री। तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं, तो ये आपका आएगा आंसर इसका 130 डिग्री आ जाएगा, 130 डिग्री आएगा इसका आंसर। कैसे होगा ये? लीनियर पेयर से ये दोनों एंगल 180 के इक्वल हो जाएंगे। जब 180 के इक्वल हो जाएंगे, 80 में 50 माइनस कर दो, 130 आ जाएगा। तो इस तरह से हम बिना सॉल्व किए भी इसको हम कर सकते हैं, अगर स्कॉलरशिप में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। बट हम लोग सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन, यहाँ पे आप गिवन लिख सकते हैं। गिवन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ लिखेंगे, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूं, यहां से लिखेंगे हम लोग प्रूफ, प्रूफ, ठीक है। अब प्रूफ में पहले आप ये देखो, यहां पे हमने पी पॉइंट लिया, तो अब यहां पे देखो एंगल ईडीपी, एंगल ईडीपी, एंगल ईडीपी कॉन्ग्रुएंट एंगल, यहां पे आप टी ले लो, एंगल टीपीसी, एंगल टीपीसी कैसे होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहां से एंगल, एंगल टीपीसी इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल टीपीसी आपका निकल गया 100 डिग्री। अब आप देखो यहां पे एंगल टीपीसी प्लस एंगल बीपीसी, एंगल बीपीसी इक्वल टू 180 डिग्री, ये होगा आपका लीनियर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल। ये लीनियर पेयर एंगल से आपका ये 180 के इक्वल होता है। तो आप फाइंड करो यहां से एंगल, अब इसकी वैल्यू गिवन है, तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं 100 प्लस एंगल बीपीसी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बीपीसी इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री, एंगल बीपीसी इक्वल टू 80 डिग्री। अब ये आपका निकल गया 180 डिग्री का निकल गया, राइट। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां पे देखो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बीपी, इन ट्राइंगल बीपीसी, बीपीसी, ठीक है। अब इसमें आप देखो एंगल, एंगल बीपीसी प्लस एंगल पीसीबी प्लस एंगल सीबीपी इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट आप देखो यहां पे बीपीसी, बीपीसी हम लोग फाइंड कर चुके हैं 80 डिग्री प्लस पीसीबी, पीसीबी 50 डिग्री गिवन है प्लस एंगल सीबीपी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको आप ऐड कर लो, तो एंगल ये आ गया प्लस, ऐड करो इसको, आपका आएगा ये 130 डिग्री प्लस बी सी बी पी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी बी पी इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री, 130 डिग्री, तो एंगल सी बी पी इक्वल टू 50 डिग्री। अब ये एंगल आ गया 50 डिग्री, जब ये एंगल 50 डिग्री का आ गया, इसको फाइंड करना हमको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी या सी बी पी, ठीक है। एंगल सी बी पी इक्वल टू 180 डिग्री, ये होगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल,
ये लीनियर पेयर एंगल से 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए बी सी इक्वल प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री। एंगल ए बी सी इक्वल टू 130 डिग्री। हमको यही फाइंड करना था। देखो हम लोग कितना इजी तरीके से फाइंड कर लिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो।